परिवार का विचार एक दिलचस्प बात है। आपने मसीहों को यह कहते सुना होगा कि वे परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है? अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में वास्तव में परमेश्वर की संतान होने का क्या मतलब है? मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। परिवार महत्वपूर्ण है, यह कम से कम ये होना चाहिए, और इसलिए आप कल्पना करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र अपने परिवार के लिए एक आदर्श रोल मॉडल होना चाहिए। यही कारण है कि छोटा सा प्रकरण इतना चौंकाने वाला है। एक समय था जब यीशु प्रचार कर रहा था और भीड़ से घिरा हुआ था, और जैसा कि अक्सर होता है, बाइबल में लिखा है मरकुस 3:31 से 33 वचन में, और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उनके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। कैसी अजीब प्रतिक्रिया है। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु ने चीजों को हमेशा अलग तरह से देखा है। उसने सभी चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा है। और मेरा सोचना यह है कि उस अजीब, लगभग असभ्य प्रतिक्रिया के बारे में ये वास्तव में क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि जब हम उसे अपना जीवन देते हैं, उसका पालन करते हुए उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम उसके परिवार में हैं। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता हूँ, लेकिन मैं बस एक के बाद एक कदम उठाता हूँ और उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन फिर जीवन की इस सांसारिकता के बीच यीशु आ जाते हैं, आपको कंधे पर उठाकर फुसफुसाते हुए कहते हैं, तुम तुम मेरे परिवार हो। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।